हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ इन द कंटिन्यूएशन विद द लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था प्रमोशन के हेडिंग्स के अंदर। एंड द टॉपिक इज प्रमोशन मिक्स, जिसको हम मेथड्स ऑफ प्रमोशन भी कहते हैं। नाउ, प्रमोशन मिक्स क्या होता है? जब हम प्रमोशन मिक्स की बात करते हैं, बेसिकली हम उन सारे टूल्स की बात कर रहे हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करता है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एक पहचान दिलाने के लिए, ताकि लोग उसके प्रोडक्ट से अवेयर हो सकें, उसके प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो सारी जानकारी जिन भी माध्यम से, जिन भी टूल से एक मार्केटर, एक मैन्युफैक्चरर, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स तक पहुंचाता है, ताकि जो उसके प्रोडक्ट की डिमांड है, जो उसकी प्रोडक्ट की सेल है, वो इंक्रीज हो सके, उसको हम प्रमोशन मिक्स कहते हैं या मेथड्स ऑफ प्रमोशन कहते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है जिसको हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग। जब भी कोई मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट पहली बार मार्केट में लॉन्च कर रहा होता है, तो उसको चाहिए होता है कि वो कस्टमर्स को अवेयर कराए अपने प्रोडक्ट से। तो वहाँ पे वो एडवर्टाइजिंग का तरीका चूज करता है। जब एडवर्टाइजिंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट को मार्केट पे अवेयर कराना, अपने टारगेट मार्केट से अवेयर कराना, विद द हेल्प ऑफ टेलीविजन, विद द हेल्प ऑफ रेडियो, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। जब हम टेलीविजन पे, रेडियो पे, सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, उसको हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं। It helps in spreading awareness about the company, about the product, और about the services। हम मास मीडिया चैनल्स के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, लाइक न्यूज़पेपर्स के थ्रू, जो कि एक मास पब्लिक को टारगेट करता है, मैगजीन्स जो कि एक मास पब्लिक को टारगेट करती है, टेलीविजन, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉचेस टेलीविजन। तो ये कुछ तरीके होते हैं मास पब्लिकेशन के, मास कम्युनिकेशन के। अगर हम देखें, अगर लेटेस्ट मीडिया की बात करें, जो लेटेस्ट ट्रेंड है, तो हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स में हम अपना एडवर्टीजमेंट देते हैं, हम टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हम एडवर्टीजमेंट देते हैं। तो द बेसिक पर्पस यहाँ पे ये है कि जब भी हम अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसकी मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम एडवर्टीजमेंट का तरीका अपनाते हैं। एंड एडवर्टीजमेंट इज nothing but giving the message with the use of televisions, with the use of radio, and with the use of other social media sites। इसको हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं। दूसरा हमारा प्रमोशन का तरीका आता है जिसको हम पर्सनल सेलिंग करते हैं। पर्सनल सेलिंग, जो कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल वे ऑफ सेलिंग भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे देयर इज अ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द कंज्यूमर एंड द सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन कौन हुआ? जो हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे पर्सन सेलिंग की ज़रूरत क्यों है? अगर कोई हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसको डिमॉन्स्ट्रेशन की ज़रूरत है, या जहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, या प्री सेल सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, या यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है उसको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम पर्सनल सेलिंग वाले मेथड को ही चूज करते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कन्विंस एनी कस्टमर। जब हम कस्टमर्स के सवालों का जवाब देंगे, उनके जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो कस्टमर ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने के लिए कन्विंस हो जाता है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल वे एंड वन ऑफ द मोस्ट beneficial way, one of the most useful way to sell a particular product। जब हमारी मार्केट बहुत छोटी होती है तो हम पर्सनल सेलिंग को ही ऑप्ट करते हैं। पर्सनालिटी जो होती है सेल्समैन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कस्टमर्स में कॉन्फिडेंस जगाने के लिए कि जो वो कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है वो बेनिफिशियल, उसको वैल्यू फॉर मनी मिलेगी, या कंपनी के पास फंड की कोई कमी नहीं है। तो ये एक एडिशनल तरीका होता है जिसको हम ऑप्ट कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम गिविंग एडवर्टीजमेंट्स, अपार्ट फ्रॉम डूइंग अदर मीन्स ऑफ प्रमोशन। तो हम उसमें पर्सनल सेलिंग को भी ऐड कर सकते हैं। तो जब हम पर्सनल सेलिंग की बात कर रहे हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रमोशन, प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट बाय फेस टू फेस इंट्रैक्शन
and by giving explanations to the customer by a person who is representing your company. ये हो गया आपका पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट मेथड है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग जो है वो एक लेटेस्ट तरीका है आपके चीज़ों को प्रमोट करने का। डायरेक्ट मार्केटिंग में जो कंपनी है वो अपने टारगेट कस्टमर्स का डेटा बेस इकट्ठा कर लेती है, एंड उस डेटा बेस की हेल्प से उनको ईमेल्स के थ्रू हम टारगेट या कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, हम उनको टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, हम उनको मोबाइल फ़ोन्स पे फ़ोन करते हैं ताकि हम उनसे डायरेक्टली टच में आ जाएं। तो ये डायरेक्ट मेथड है कि हम डायरेक्टली कैसे अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम डायरेक्टली कैसे उसको टच कर रहे हैं। तो इन दिस हम जो लेटेस्ट सोशल मीडिया गैजेट्स हैं, लाइक योर टेलीफोन्स, योर ईमेल्स, योर सोशल साइट्स, जहाँ पे हम डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को हिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक खोलते हो एंड फेसबुक के साइट पे आप एक पर्सनलाइज मैसेज देखते हो। अगर आपने कभी गूगल में सर्च किया हो यू वांट अ फास्ट ट्रैक वॉच, यू वांट अ स्मार्ट वॉच, तो वो स्मार्ट वॉच के थ्रू कंपनी आपकी इंफॉर्मेशन ले लेती है कि व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर। तो फिर कभी आप अपनी सोशल मीडिया साइट खोलते हो, लाइक योर फेसबुक खोलते हो या इंस्टाग्राम खोलते हो, तो साइड में एक मैसेज आ जाता है कि ये कंपनी की स्मार्ट वॉच अवेलेबल है, उसका ये प्राइस है, उसके ये फीचर्स हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? कभी ना कभी आपने गूगल में या कहीं ना कहीं आपने सर्च किया होगा, तो कंपनी ने वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से ग्रैब करी और आपको एक पर्सनलाइज मैसेज भेजा। दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट मार्केटिंग। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है प्रमोशन का, दैट इज कॉल्ड सेल्स प्रमोशन। जो सेल्स प्रमोशन है बेसिकली ये कंपनी इस्तेमाल करती है अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल को इन्फ्लुएंस करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए। ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। यहाँ पे हम कूपन्स देके या गिफ्ट वाउचर्स देके या अलग अलग डिस्काउंट ऑफर्स देके अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हमारा मार्केट में चल रहा है उसकी सेल को प्रमोट करते हैं। तो जो कस्टमर्स हैं वो इस लालच में कि वो जो प्रोडक्ट है उसके साथ हमें कुछ कूपन्स मिलेंगे, कुछ हमें गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे, तो वो उस समय के लिए वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो ऑफर्स उनके साथ ख़त्म होते हैं तो वो अगेन जो उनका दूसरा सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है या जिस प्रोडक्ट में प्राइसेस कम है या जो प्रोडक्ट कस्टमर्स को ज़्यादा पसंद आता है वो उसमें शिफ्ट कर जाते हैं। तो इट इज़ अ टेम्पररी काइंड ऑफ अ मेथड जो कि कंपनी इस्तेमाल करती है अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए, अपने एग्जिस्टिंग सेल को प्रमोट करने के लिए। तो ये छोटे पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, इमीडिएट रिजल्ट्स इसमें हमको मिलते हैं। बट इमीडिएट रिजल्ट्स शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हम ये टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर योर प्रमोशन मिक्स और मैथड्स ऑफ प्रमोशन। इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि पर्टिकुलर टाइप की हमें प्रमोशन में टूल इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमारा होता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। देखिए डिफरेंट प्रोडक्ट रिक्वायर्स डिफरेंट प्रमोशन। हर एक प्रोडक्ट के अपने फीचर्स होते हैं, अपनी स्पेशलिटी होती है, तो उसी तरीके से हमें उनको प्रमोट करना पड़ता है। एफएमसीजी अगर प्रोडक्ट है तो एफएमसीजी प्रोडक्ट मतलब जो आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, तो उनके लिए आपको एडवर्टीजमेंट जो है वो बहुत अच्छा तरीका है कि आप जहाँ पे वो चीज़ बिक रही है, जो उसका डीलर है वहाँ पे उसका डिस्प्ले करवा दीजिए, तो वो सामान बिकेगा। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्रियल गुड है जहाँ पे हमको उसको इंस्टॉल करना है या उसकी सर्विसेज के बारे में अपने कस्टमर को बताना है, तो वहाँ पे आपकी पर्सनल सेलिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करती है, ज़्यादा इफेक्टिवली हमको हेल्प करती है। जो दूसरा एक नेचर है वो है आपकी मार्केट। अगर आपकी मार्केट छोटी है तो पर्सनल सेलिंग इज मोस्ट इफेक्टिव। अगर आपकी मार्केट बड़ी है तो वहाँ पे भी आपके मास एडवर्टीजमेंट टूल्स बहुत इफेक्टिव होंगे। लाइक आप टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट दे देते हैं, लाइक आप न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट देते हैं। तो डिपेंडिंग कि किस मार्केट में आप ऑपरेट करना चाहते हैं वो मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, आपके प्रोडक्ट में अलग अलग लाइफ साइकिल्स होती हैं, लाइक योर इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन। अगर आपका जो लाइफ साइकिल है वो इंट्रोडक्शन स्टेज में है तो यहाँ पे आपको प्राइमरी डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। प्राइमरी डिमांड कैसे क्रिएट होगी? बाय एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इन
टेलीविजन, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर्स, एडवर्टीजमेंट इन रेडियो। तो आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट वाला तरीका अपनाते हो। बट अगर आपकी जो लाइफ साइकिल है वो मेच्योरिटी स्टेज पे है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? वहाँ पे आपको अ, दूसरे मेथड अपनाने पड़ेंगे। वहाँ पे भी आप पर्सनल सेलिंग्स करते हैं, ठीक है? तो ये एक और तरीका है कि आपकी पर्सनल लाइफ साइकिल कौन सी स्टेज में, प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में, उसके हिसाब से आप अपनी प्रमोशनल टूल इस्तेमाल करते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, जो फंड्स हैं, जो कैपिटल है, जो फिनेंसेस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आप कौन सा तरीका चूज करते हो अपने प्रमोशन का। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है तो आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल कर सकते हो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। बट आपके पास अगर फंड्स की कमी है तो यू कैन restrict yourself in either one or two ways of adopting a particular product। मतलब अगर आपके पास फंड है तो आप एक से ज़्यादा या बहुत सारे प्रमोशनल तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। जितना ज़्यादा हम प्रमोशनल तरीके इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा हमारी रीच होगी कस्टमर्स तक। अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आप एक या दो से ज़्यादा आप अपने प्रमोशनल टूल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग कि कौन सा प्रमोशनल टूल आपको इस्तेमाल करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रमोशन मिक्स। थैंक यू।